प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। किसी दिन हमें प्रशंसा कोई ना करे, हमने हे प्रभु आनंददाता हम कर रहे हैं। और अगर हम कहीं ऐसे आध्यात्मिक परिवेश में गए जहां लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो मेरी अपेक्षा रहती कि ये कह दें, एक दिन अगर ऐसा ना हो, 2 दिन ऐसा ना हो, 3 दिन ऐसा ना हो, 4 दिन ऐसा ना हो, 10 दिन ऐसा हो, तो मैं निराश होने लगूंगा, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया मुझे अनुकूल नहीं मिल रही। बड़ा कठिन है ये कि आप एक ऐसे स्टेडियम में परफॉर्म करें जहां लोग ताली बजाएं या ना बजाएं, लेकिन आप अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। पहले भी हम कई रूपों में इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज ये जो समस्या है कि लोगों की रिएक्शन, हम सामाजिक प्राणी जरूर हैं, लेकिन अगर ये जगत आईने की तरह हमारे सामने ना हो तो क्या हमारा उत्साह झाग की तरह नीचे बैठ जाएगा? क्या हम समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से? यानी मैं तो फिर मैं हूं ही नहीं, तो क्या मैं लोगों की भीड़ में खो गया हूं? चलिए जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष है। आज का विषय भ्रम के भंवर से जकड़ा हुआ है। आज का विषय प्याज के परत निकालने जैसा है। आज का विषय प्रश्नकर्ता उस सार से परिचित है, लेकिन बच रहे हैं उस सार से। यदि किसी से कहा जाए कि चलो आज उस उपवन में उस वृक्ष के नीचे तुम्हें ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने के बाद आज तुम दुनिया से अदृश्य हो जाओगे, आज तुम दुनिया से प्रत्यक्षता मुक्त हो जाओगे और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तुम आज परमात्मा से मिल ही जाओगे और संसार से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितने लोग जाना चाहेंगे? कितने लोग जाना चाहेंगे कि चलो मैं आंख बंद करूं और ध्यान करूं और इस शरीर को त्याग कर मैं परमात्मा में समाहित हो जाऊं? कितने लोग जानना चाहेंगे? वृत्तियां हमको घेरे हुए हैं। ये तो योगी हैं, ये तो रोज लोगों को सिखाते हैं चित्त वृत्ति निरोधाय योग क्या है। तो अब सवाल ये है, लहरें गिनते रोज बैठे हैं। कल की तुलना में आज लहरें कम आई, क्या बात है? आज लहर ज्यादा उठ रही थी, हर लहर मुझे छू कर जा रही थी। कितना आनंद आ रहा है। तो ये तो लहर ही देख रहे हैं ना, समुद्र कहाँ देख रहे हैं? लहर समुद्र नहीं है, लहर समुद्र नहीं है। अब इन्हें चिंता लहरों की है कि रोज हवाएं चलती रहें, रोज लहर उठती रहे, रोज मैं उन लहरों को देखता रहूं और रोज उन लहरों में जो है मेरा अस्तित्व बना रहा है। इन्होंने अपने अस्तित्व को समाहित करने का संकल्प नहीं लिया है। आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि जहां बिल्कुल पानी नहीं है उस सागर में मैं डूब गया, तो बिना पानी का सागर कौन हो सकता है? आप कहते हैं लोगों की भीड़ में मैं डूब गया, खो गया। कहां खो गया? वो तो थे ही नहीं। लोग कहने का मतलब होता है लोभ। लोभ का अर्थ हो गया लोभ। भाई मैं हूं, यदि मैं कहूं कि मैंने इसे पकड़ लिया है तो कितनी देर? क्या मैं अविनाशी हूं? नहीं, मेरा शरीर ने पकड़ रखा है उधर। तो आप कह रहे हैं कि मैं संसार सागर में डूब गया हूं। तो संसार सागर तो स्वप्न मोह निद्रा है, वो तो कुछ है ही नहीं वहां पर। तो आप डूबेंगे कैसे? जिस दिन आप खो जाएं उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों में नहीं खो गए, आप खो नहीं पा रहे हैं लोगों के कारण। इसका कारण डॉक्टर साहब क्या लगता है? बहुत सुंदर महत्वाकांक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होता है संकल्प शक्ति में कमी होना। मन हमारा विकल्प और संकल्प दोनों लेता है। हम विकल्पों पर चिंतन करते रहते हैं। जब हम मान प्रतिष्ठा, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों का आकर्षण हमारे साथ बना रहता है। जब हम पूरा नहीं छोड़ पाते, हम सोचते हैं, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया है कि संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहो, लेकिन तब वो हमसे छूट नहीं रहा है। हमने ही प्रेम से पकड़ रखा है, धीरे से पकड़ रखा है, हम पकड़ पूरी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि वो आसक्ति ही बंधन बनकर हमारे पास रखी हुई है। हमारा संकल्प पूर्ण नहीं है, क्योंकि विकल्प हमारे साथ चल रहा है। जब कोई विकल्प न शेष हो अपने पास, कोई विकल्प शेष ना हो। अगर आप अस्त्र लेकर घर से निकले हैं तो बार बार आपका ध्यान अपनी पिस्तौल तलवार पर जाएगा कि मैं लेकर निकला हूं। लेकिन जब आप निहत्थे निकल गए तो फिर आपके पास अस्त्र ही नहीं है, आपकी प्रक्रियाएं ही नहीं। ध्यान रखिए, बार बार हम संसार के प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए
अपने शारीरिक इंद्रियों का बड़ा साथ लेते हैं। ये इंद्रियां ही सबसे पहले शरीर छोड़ती हैं। जो हमारी ये इंद्रियां हैं, ये सबसे पहले शरीर को छोड़ती हैं जी। और छोड़कर हमसे विरक्त हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो हम इंद्रियों की आसक्ति में पड़े होते हैं, जो सबसे धोखेदार लोग हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा होता है, लेकिन उनके पास वो आंखें हैं जो किसी के संबल से चल रही हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र। तो स्वतंत्र आंखों को देखिए आप। स्वतंत्र आंखों के संबंध में तो बाबा तुलसी ने सावधान किया है, इनको दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जो लोग इस पथ के पथिक हैं, उन्हें जब जैसे ही दृष्टि बदल लेंगे ना, तो उनको भीड़ में खोने की आदत खत्म हो जाएगी, वो स्वयं खोने लग जाएंगे। 4 दृष्टियां वर्णित हैं, ध्यान रखिएगा। इस दृष्टि को जागृत कर लीजिए, तो फिर आपको जो है, जैसे आप देखने पुराने समय में, मैंने बचपन में ऐसे चलचित्र देखे हैं, और वो चश्मा पहनकर अपन देखते थे तो बहुत करीब से हमको दिखाई पड़ता था वो एकदम दृश्य जो है। वो चश्मे में खासियत होती थी, जिसको पहन लेते थे तो वो बारीक ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो सामने वाला यहीं सामने चल रहा है। ये दृष्टिगोलक की खासियत है, ये संसार के रंग में रंगी हुई है। इसलिए बाबा 4 दृष्टियां प्रदान करते हैं। इनको अपनी चारों दृष्टियों को मजबूत करना चाहिए, तो इनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब इनका दृष्टिकोण स्थायी हो जाएगा तो ये मुक्त हो जाएंगे, फिर ये खो जाएंगे। कौन कौन सी दृष्टि? अज्ञ, अकोबिद, अंध, अभागी। ये दृष्टि आने से क्या होगा? काई विषय मुकुर मन लागी। इन्होंने जो आपने अभी दर्पण की बात की है ना, तो दर्पण देख जरूर रहे हैं, लेकिन दर्पण में साफ थोड़ी दिख रहा है। ये चारों दृष्टि खराब होने से काई जमा हो गई है। कौन सी काई जमा हो गई है? यही खो जाने वाली काई, बाहर के खो जाने वाली काई, ये आसक्तियों की काई जमा हो गई। तो फिर इससे हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? लंपट, कपटी, कुटिल, विशेषी। फिर हम में लंपटता आने लग जाएगी। बाहर कुछ, भीतर कुछ, सोच कुछ रहे, कर कुछ रहे, दिख कुछ रहे, दिखा कुछ रहे। क्या हम नहीं जानते अंदर में कि परमात्मा की कितनी कृपा है? जब हम किसी को बुला के बोले, ओ तथास्तु, तुम पर बिल्कुल कृपा हो जाएगी परमात्मा की, तो क्या हमारा भीतर मन नहीं जान रहा है कि हम पर कितनी कृपा हुई है परमात्मा की? हमने परमात्मा का कितना सानिध्य प्राप्त किया है? अज्ञ, ज्ञान रूपी नेत्र जागृत कर लें। अज्ञ वो है जिसके ज्ञान नेत्र नहीं है। तो यदि योग पथ के आप पथिक हैं, तो आपसे सुंदर दुर्लभ कौन होगा? आप तो वंदनीय हैं, लेकिन आप इसकी प्रतीक्षा मत करिए कि लोग मेरी वंदना कर रहे थे। इसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। तो आप अपने ज्ञान नेत्रों को पुष्ट करिए। ज्ञान नेत्र कहाँ खुलेंगे? गुरु चरणों में। जिनके पास बहुत सारे लोग जिनको गुरु समझकर दौड़कर चले आ जाएं, वो सावधान हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो आप अपने गुरु तंत्र कुछ भूल जाएं। जहाँ से आप बंधे हैं, जिनसे आप जुड़े हैं, आप स्वयं भी गुरु ना बन जाएं। ये बड़ी माया की अजीब विडंबना है, आप ध्यान रखिए। जहां से आपकी प्रभु सत्ता जमी नहीं कि आपको लगता है अब मैं गुरु जी बन गया। कमाल है, ज्ञान तो भी पूरा हुआ ही नहीं है तुम्हारे, दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं तुम्हारे अभी। सही बात। जीवन की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती है, कैसे तुम गुरु हो जाओगे? वो अपनी श्रद्धा में तुमसे जो कहते रहे। तुम प्यासे हो ना, प्यास तो लगी है ना तुम्हें, तो तुम कैसे तृप्त हो सकते हो? तुम लोगों को कैसे तृप्त कर सकते हो? आप मुझे बताओ। पहले खुद तृप्त हो, पीते रहिए, अनवरत पान करते रहिए, गुरु बनाते रहिए। जहां जो मिल जाए, जिससे जो सीखने मिल जाए, कभी भ्रम मत रखिए कि आप सिखा लेते हैं आप, बल्कि ये अपने अंतर में विश्वास रखिए कि आज आपने ये सीखा। संसार में अनवरत चीजें हैं, ध्यान रखिए। मुझे कभी ये भ्रम नहीं हुआ जीवन में, न मेरे पिताश्री ने मुझे ये भ्रम दिया कभी जीवन में। और सारे ज्ञानियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, वो भी भ्रम न रखें। हमारे बोलने वाले शब्द, हमारे विचार, हमारी स्मृति की शैली, ये सारी प्रक्रियाएं जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु हैं, स्मरणम पाद सेवनम है। हमारा कुछ नहीं है इसमें नवाचार। जन्म जन्मांतर में जो सुना, पढ़ा, समझा है, वही जीवन में चल रहा है। यही अज्ञ है। तो अपने गुरु का सानिध्य मत छोड़िए, जिन्होंने आपको सिखाया है। अगर वो संसार में नहीं है तो उनको अंतर्मन में अनुभूत करते हुए उनके शब्दों को गुंजायमान रखिए। ज्ञान नेत्र गुरु ही खोलता है। अज्ञ, अकोबित, शास्त्रगत नयन, उपनयन, ये सारे उपनयन हैं। तो शास्त्र से विमुक्त मत हो जाइए।
इतने नास्तिक हो गए आप, ध्यान रखिएगा। शिकायत का चरम है नास्तिक हो जाना, उससे शिकायत का चरम, और उससे प्रेम का चरम है आस्तिक हो जाना। जब आप प्रेम मगन हो गए, तन की सुध नहीं, मन की सुध नहीं, तब आप आस्तिक हो गए, उसके अस्तित्व में समाहित हो गए आप। जब धन्य भाग्य हो गया आपका, परमात्मा कितनी बड़ी कृपा की है मुझ पर तूने, जब अंतर्मन से अश्रुपात होने लगा आपके जीवन में, जब आप आनंदित होकर मन आपका नृत्य करने लगा, तब आप आस्तिक हो गए। और जब आपने चरम कर लिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम दिखते नहीं हो, तुम होते नहीं हो, तुम कौन हो, तुम किधर हो, तुम क्यों मानते हो, तुम क्यों करते हो, तब आप ना आस्ती हो गए। बिल्कुल ठीक। शिकायत की पराकाष्ठा खत्म कर दी आपने। कितनी नेगेटिविटी आपके जीवन में आ गई। पॉजिटिविटी जब खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी जब खत्म हो जाती है, तब आप आस्तिक होते हैं। शास्त्र पर विश्वास रखिए, उसका नाम ही इसलिए शास्त्र है कि जो किसी शस्त्र से न कटे वो शास्त्र है, अकाट्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आप पढ़िए, आप जाइए, आप खोइए, आप देखिए, आप पन्ने तो पलटिए, वो आपको ब्रह्म से मिला देगा। वो नयन है आपका दूसरा महत्वपूर्ण। ज्ञान नेत्र मिला तो आपने शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक वो नेत्र नहीं खुलेगा तब तक आप उसको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप उसको एक महज किताब और लिखे हुए अंक लेकर समझते चले जाएंगे, घूमने लगेगा दिमाग आपका। फिर अंध, अंध का अर्थ होता है माया का, मोह का, आसक्ति का नेत्र जो है, वो भी जो है आपका पूरा एकदम काम कर रहा है, आप उससे अंध हो गए हैं आप। बिल्कुल खोलिए, जागृत या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। संयम जिसमें नहीं होता, जो अधीर होता है, वो अंध होता है। क्या बात। धीरज रखिए और अभागी। अरे जीवन मिला है, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा। कितना सुंदर काम आप जीवन में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कितना सुंदर आप कर सकते हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो, तब भी आप जो है बिल्कुल नहीं। वो भाग्य भाग्य भाग, देव देव आलसी पुकारा, अपन ने चर्चा की है। क्या भाग्य भाग्य कर रहे हैं। बीती ता ही विसार दे, आगे की सुध लेगी। तो जो अटक जाता है, आप खड़े हो गए, वो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे नहीं जाने से समय नहीं जाएगा क्या, तुम्हारे नहीं जाने से दुनिया नहीं जाएगी। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया, मैं ना रहूं तो क्या हो, एक बार ना रह के देख, सब हो जाएगा। तेरे रहने से ही रुका हुआ है सब, क्योंकि तू रुक गया है। कितना भ्रम है तुम्हें। तो जब ये आपके चारों नेत्र जागृत हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तब आप खोने के क्रम में पहुंचेंगे। देखिए, आपने जो पाया है ना, वो है ही नहीं, तो आप क्या खो रहे हैं और कहां खो रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो आपसे सीख कर जा रहे हैं, जो आपको बढ़िया बोल रहे हैं, जो आपको सुन के कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है, वो यथार्थ है क्या, भ्रम है तुम्हारा, भ्रम है। जननी जन तो वीर जन, नहीं तो बांझ ही रह जा, पिताजी कहते थे। एक बना अर्जुन है तो द्रोणाचार्य अमर हो जाएगा। एक बना, बनाया तुमने। एक पद की उपासना। तो आप ध्यान रखिए, अब हम क्या होता है कि हमने बांध ली पट्टी आंखों में, और उस पट्टी में लगा हुआ है वो चश्मा, जिससे हमें सब चीजें पास पास में दिख रही, खूब आनंद आ रहा है, और हम उस भ्रम को यथार्थ मान रहे हैं जो है ही नहीं। तो ना हम खो रहे हैं, ना हम पा रहे हैं, बस केवल हम रो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये रुदन है, रुदन, ये अंतर। तो परमात्मा की कृपा हुई है इनके जीवन में, जो ये चिंतन कर रहे हैं। तो ये इससे परवाह न करिए कि कौन क्या कह रहा है। आप एक साधे से सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एकाग्र हो जाइए, क्योंकि जब आप एकाग्र हो जाएंगे तब आपके अंतर्मन में धीरता आ जाएगी। जैसे ही धीरता आएगी, आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे, भीतर मन झागने लगेगा, तब फिर वो काई साफ हो जाएगी माया की। तब दर्पण आपको यथार्थ में दिखने लगेगा, और उस दर्पण में जो आपकी चित्त है वो वृत्ति नहीं ले रही होगी। तब फिर आप निरोध की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ताश्रम की स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ एक सावधान करना चाहता हूँ ऐसे पथ के पथिक के लिए जो खोना चाहते हैं। आपके पास बहुत कुछ है, जन्म जन्मांतर का है, लेकिन खोने के लिए कहीं ऐसा ना हो आप खोने की बजाय रोते रह जाएं।
सबसे पहले लोगों को लोभ समझ लें आप। जितने लोग हैं, जितने भी आपका ये आकर्षण बढ़े उसको लोभ समझ लीजिएगा। तृष्णा है लोग, तृष्णा है, और धन लोकेशना है, वैभव लोकेशना है, आपको खींचेगी बांधेगी। आपको एक सुंदरतम चिंतन बताता हूं। एक बहुत अच्छे साधक का जीवन मैंने देखा। उन्होंने साधना में अपना जीवन शुरू किया, लोक कल्याण के लिए जीवन शुरू किया था। अब लोग तो घूमते ही हैं लोकेशना के प्रतीक बन करके। धीरे धीरे उनके यहाँ भीड़ जमा होने लगी। जब भीड़ जमा होने लगी तो रोज उनके शिष्य उनसे कहते थे आज बहुत सारे लोग आए, वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था। अब आप देखिए उसके बाद उनका आश्रम बन गया। आश्रम बन गया तो वहां वो फल फूल बांटने लग गए। लोगों की रोज भीड़ होने लगी। आज तुम ये फल लो, कल तुम ये फल लो। फिर क्या होता था, वो ठाकुर जी की महिमा का बखान करते थे तो ठाकुर जी के बड़े बड़े पोस्टर पहले छपा करते थे। उनकी फोटो छोटी हुआ करती थी वहां पर। फिर क्या हुआ कि ठाकुर जी की फोटो घटने लगी और इनकी फोटो बढ़ने लगी। देखिए कैसे आपको लोगों में खो रहे हैं आप। अब आपको वहां भीड़ नहीं दिखती, कहीं कम भीड़ दिखती, बेचैन हो जाते हो। कहीं से निकलते हो तो तिरछी नजर से देख लेते हो आपका फोटो लगा है कि नहीं लगा है। अब आप देखिए आप आ गए ना भोग में, चले थे योग के रास्ते में, पहुंच गए भोग के रास्तों में। तो ये बड़े चोरी से प्रवेश करते हैं। ये चोर हैं, प्रसिद्ध चोर हैं। इनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये तो चोर यही करते हैं। तो देखिए इन चोरों को चुराने ही तो कन्हैया आपके हृदय में आते हैं ना। तो आप अपने हृदय में नित्य प्रति ये अपने चारों नेत्रों को खोलकर रखिए और ध्यान धारणा में बैठिए और अपना चिंतन बना के रखिए। इनको चुरा के ले जाने दीजिए कन्हैया को, वो चित्तचोर हैं, उनको बैठ जाने दीजिए। और फिर आपके जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। तब आपकी तपस्या पूरी होगी और तब भोग वृत्ति तिरोहित हो जाएगी। आप तब खोने लगेंगे और जिस दिन खो जाएंगे उसकी अनुभूति भी आपको नहीं रहेगी। कुछ समय पहले की घटना है। योग के एक निष्णात योगाचार्य जी ने, देश और विदेश में प्रख्यात, भारत के नाम नहीं लूँगा, एक योग गुरु की चर्चा करते हुए जो बहुत बड़ा ब्रांड भी है, उन्होंने कहा कि उनको मंच मिल गया, हमको नहीं मिला। नहीं तो ऐसा नहीं है शरद जी, जितने वो कर लेते हैं उससे 2, 4, 5 हम ज़्यादा ही कर लेते हैं। अब यहाँ योग सीखने की मंशा योग के जरिए धनार्जन की हो सकती है, कोई बुराई नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है ये तो स्पष्ट हो। जिन देश विदेश में प्रख्यात योग गुरु की बात है, उनके मन में तो द्वंद्व नहीं था। उन्होंने बेहतरीन काम किया है, योग भी सिखाया है और योग के जरिए ये भी बताया है कि सात्विक तरीके से अगर वो जैसा वो दावा करते हैं कि कुछ उत्पाद वो बनाते हैं, उनकी भी ब्रांडिंग की है उन्होंने। लेकिन आपके मन में अगर ये पीड़ा है कि काम मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन वो रणजी खेल गया, फिर भारतीय क्रिकेट टीम में आ गया, इस समय आईपीएल का सितारा है और मैं भोपाल के अभी भी कैंपियन मैदान में पसीना बहा रहा हूं, तो ये पीड़ा है सर, ये तकलीफ है। और ये आपको जीवन भर शूल की तरह आपके सीने में धसी रहेगी। एक बहुत बड़े सन्यासी कह लीजिए, धार्मिक गुरु कह लीजिए, उनके पास बहुमूल्य कारों का जखीरा था। लोग पूछते भी थे कि एक सन्यासी के पास इसकी क्या जरूरत है, तो वो उल्टा उत्तर देते थे कि सन्यासी के पास ये सब क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिए तर्क से तो फिर तो तर्क तो बड़े विद्वतापूर्ण भी होते हैं और बहस से आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तर्क में बिल्कुल ठीक बात है कि चारवाक भी हमारे यहाँ ऋषि हैं जो कहते हैं ऋण लेकर घी पियो। अब ये भी एक दर्शन है और इस दर्शन के अनुयायी कहेंगे हमारे आदर्श तो चारवाक ही हैं। आप हमें क्यों ऐसे ऋषि का उदाहरण दे रहे हैं जो भोग से दूर रहते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल नहीं पीना है घी। लेकिन सच्चाई इसी में है कि जो आनंद छूट जाने में है, छोड़ने में तो कठिनाई होती है, लेकिन जब कोई चीज़ निरर्थक होती है तो वो जैसे सांप अपनी केचुल को, प्रिय होती है उसको, लेकिन वो जानता है कि ये छूटेगी तभी एक नया शरीर मिलेगा,
तभी एक ऊर्जावान चमकदार स्किन मिलेगी, त्वचा मिलेगी। इसलिए वो छूटना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। कई लोग जीवन भर छोड़ने की कोशिश करते रहते, गुस्सा छोड़ दूंगा, ये जोर से बोलना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, हंसना छोड़ दूंगा, और अंतिम समय तक कुछ नहीं छोड़ पाते। और कुछ ऐसे रहते हैं जो अध्यात्म की राह पर बढ़ते हैं और सब छूट जाता है। जी देखिए, आपने फिर एक नया तथ्य यहाँ छेड़ा जिससे मुझे बहुत अच्छा याद आया। छोड़ने की घोषणा करने वाला खो नहीं सकता, घोषणा करके छोड़ा नहीं जा सकता। कभी भी आप घोषणा नहीं कर सकते छोड़ने की। अब आप देखिए, जो त्याग, तपस्या और भक्ति की आत्मा है, जिन्हें मैं आत्मा मानता हूँ, वैसा नाम है जिनका प्रत्येक क्षण नाम लेने से पाप तिरोहित हो जाता है। वो है संत राम सुखदास जी। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं फोटो नहीं होना चाहिए, तस्वीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी तो फोटो खींच ही नहीं सकती ना, फोटो तो शरीर की खींचेगी। और अगर मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं जान गया हूं, तो फिर मैं खो गया हूं। तो जो खो गया है वो माया की फोटो क्यों छोड़ जाए। गोस्वामी जी, बहुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।